हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी नेटजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आज हम नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, एकदम आपके परीक्षा पैटर्न पे आधारित। जिस तरह से पूछा जाता है उसमें 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, इस तरह के हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो जो लेक्चर्स के वीडियोज हैं चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और मैकेनिकल की क्लासेस सगुन सर की आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ही। हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? शब्द दिया है आपको उपकार, शब्द दिया है उपकार। आपको उपकार शब्द का विलोम बताना है। क्या होता है? पहला विकल्प है विकार, दूसरा विकल्प है अनुपकार, अनुपकार, तीसरा विकल्प है अपकार, अपकार, और चौथा विकल्प है तिरस्कार। तो जो उपकार शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? उपकार का विलोम होता है अपकार। विकल्प कौन सा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द है स्वजाति। आपको स्वजाति शब्द का विलोम बताना है। क्या होता है? पहला विकल्प है आजाति, दूसरा विकल्प है सुजाति, दूसरा विकल्प है सुजाति, तीसरा विकल्प है कुजाति, और चौथा विकल्प है विजाति। तो स्वजाति का विलोम क्या होता है? विजाति। विकल्प कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? शब्द दिया है ग्रस्त। आपको ग्रस्त शब्द का विलोम बताना है। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है सुप्त, दूसरा विकल्प है मुक्त, दूसरा विकल्प है मुक्त, तीसरा विकल्प है ग्राह्य, और चौथा विकल्प है लुप्त। तो जो ग्रस्त शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? मुक्त। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्कर्ष शब्द का, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है आपके पास आकर्ष, दूसरा विकल्प है अनुत्कर्ष, 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 तीसरा विकल्प है आकर्ष, और चौथा विकल्प है अपकर्ष। आपको बताना है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। विकल्प आपका कौन सा? चौथा वाला, डी। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है अमित। आपको अमित का विलोम बताना है। पहला विकल्प है सुमित, दूसरा विकल्प है परिमित, तीसरा विकल्प है कुमित, चौथा विकल्प है दुर्मित। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। विकल्प कौन सा आपका? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या है? शब्द दिया है आपको न्यून। आपको न्यून शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है आपके पास
अधिक। दूसरा विकल्प है आपके पास नवीन। तीसरा विकल्प है आपके पास नवनीत। और चौथा विकल्प है नगर। तो न्यून जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? न्यून का विलोम अधिक। विकल्प आपका कौन सा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है संयोग। संयोग का विलोम आपको बताना है। पहला आपके पास विकल्प है आयोग। दूसरा विकल्प है वियोग। तीसरा विकल्प है सुयोग। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो संयोग का विलोम क्या होता है? संयोग का विलोम होता है वियोग। विकल्प कौन सा? दूसरा वाला। ठीक, संयोग का विकल्प वियोग, दूसरा वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है विराट। शब्द क्या है? विराट। पूछ रहा है कि विराट शब्द का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है वृहद। दूसरा विकल्प है अत्यधिक। अत्यधिक। तीसरा विकल्प है छोटापन। छोटापन। और चौथा विकल्प है क्षुद्र। तो विराट का विलोम क्या होता है? क्षुद्र। विकल्प आपका कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनभिज्ञ का शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? विकल्प है आपके पास पहला अज्ञ। दूसरा विकल्प है अभिज्ञ। तीसरा विकल्प है प्रज्ञ। और चौथा विकल्प है आपके पास अविज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। विकल्प कौन सा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। शब्द दिया है आपको सामान्य। सामान्य। पूछ रहा है सामान्य का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है श्रेष्ठ। दूसरा विकल्प है साधारण। तीसरा विकल्प है सर्वज्ञ। और चौथा विकल्प है विशिष्ट। विशिष्ट। तो जो सामान्य शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? विशिष्ट। विकल्प कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है गौरव। पूछ रहा है गौरव का विलोम होगा। पहला विकल्प है लाघव। दूसरा विकल्प है लज्जा। तीसरा विकल्प है रौरव। और चौथा विकल्प है अभिमान। तो जो गौरव शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? लाघव। विकल्प कौन सा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द दिया है रिजु। पूछ रहा है
ऋजु का विलोम क्या होगा? विकल्प है पहला वक्र, दूसरा विकल्प है सीधा, तीसरा विकल्प है तक्र और चौथा विकल्प है सरल। तो ऋजु का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वक्र। विकल्प कौन सा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है कृतज्ञ। कृतज्ञ पूछ रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है अकृतज्ञ, दूसरा विकल्प है कृतघ्न, दूसरा विकल्प है कृतघ्न, तीसरा विकल्प क्या है? संवेदनहीन और चौथा विकल्प है ग्रह। तो कृतज्ञ का विलोम आपको बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको निंदा। पूछ रहा है निंदा का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है स्तुति, दूसरा विकल्प है स्तुति, दूसरा विकल्प है संवेदना, संवेदना, तीसरा विकल्प है संस्तुति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो निंदा जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम होता है स्तुति। कौन सा विकल्प? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है शब्द दिया है अथ। पूछ रहा है अथ का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है पूर्ण, दूसरा विकल्प है इति, तीसरा विकल्प है समास और चौथा विकल्प है खत्म। अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम इति होता है। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा वाला। अगला शब्द दिया है अनुरक्ति। अनुरक्ति पूछ रहा है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? पहला विकल्प है विराम, दूसरा विकल्प है विरक्ति, तीसरा विकल्प है तिरोभाव, और चौथा विकल्प है संसक्ति। तो जो अनुरक्ति होता है इसका विलोम क्या होता है? विरक्ति। कौन सा विकल्प? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको विग्रह। पूछ रहा है विग्रह का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है अनुग्रह, दूसरा विकल्प है संधि, दूसरा विकल्प है संधि, तीसरा विकल्प है आग्रह और चौथा विकल्प है समास। तो जो विग्रह शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? संधि। विकल्प कौन सा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि शब्द दिया है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास
समापन, अंत, अंत, इतिश्री और खत्म। तो श्री गणेश शब्द का विलोम इतिश्री होता है। विकल्प कौन सा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुक्ल शब्द का, शुक्ल का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है काला, दूसरा विकल्प है कृष्ण, काला, दूसरा विकल्प है कृष्ण, तीसरा विकल्प है असित और चौथा विकल्प है श्यामल। शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। विकल्प कौन सा? दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको तिमिर, शब्द दिया है आपको तिमिर। आपको तिमिर शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है प्रकाश्य, प्रकाश्य, दूसरा विकल्प है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, तीसरा विकल्प है आलोक और चौथा विकल्प है प्रकाश। तो तिमिर जो होता है शब्द, इसका विलोम आपको बताना है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? आलोक। विकल्प आपका कौन सा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आचार शब्द का, आचार शब्द का विलोम बताना है आपको। पहला विकल्प है अनाचार, दूसरा विकल्प है अनाचार, तीसरा विकल्प है अत्याचार, अत्याचार और चौथा विकल्प है विचार। तो आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको अस्थावर, अस्थावर का विलोम बताना है आपको। पहला विकल्प है सचल, दूसरा विकल्प है चंचल, तीसरा विकल्प है आपके पास चेतन और चौथा विकल्प है जंगम। तो अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। कौन सा विकल्प? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको दीर्घायु, दीर्घायु का आपको विलोम बताना है। विकल्प है आपके पास चिरायु, चिरायु, नश्वर, अल्पायु और क्षणिक। दीर्घायु का विलोम बताना है आपको। तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। विकल्प आपका कौन सा? तीसरा वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आपको विवाद। आपको विवाद शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है संवाद, दूसरा विकल्प है वाद, दूसरा विकल्प है वाद,
तीसरा विकल्प है प्रतिवाद, प्रतिवाद, और चौथा विकल्प है निर्विवाद। तो विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? निर्विवाद। विकल्प आपका कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में उद्धत शब्द दिया है आपको, उद्धत पूछ रहा है, उद्धत का विलोम क्या होगा? पहला विकल्प है सौम्य, दूसरा विकल्प है विनीत, विनीत, दूसरा विकल्प है विनीत, तीसरा विकल्प है ए और बी, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प है स्थूल। तो उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत का विलोम होता है स्थूल। विकल्प कौन सा? चौथा वाला। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।